हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर गुड। इन दिस वीडियो लेक्चर वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 3.1। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है हमें। राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमें नंबर्स गिवन है और उनके हमें फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। तो हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया था ना, फैक्टर्स क्या होते हैं। मतलब देखो 24 किस किस नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल होता है, या फिर 24 किस किस नंबर के टेबल में आता है, वो इसके फैक्टर्स हो गए। तो सबसे पहले फैक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए हम एक बार देख लेते हैं कि 24 किस किस टेबल में आता है। तो 1 इंटू 24 कितना होता है, 24 होता है ना। तो देखो एक फैक्टर तो यहाँ से मुझे मिल गया 1, ठीक है, और एक फैक्टर क्या मिल गया 24। ये हमने पॉइंट्स में भी डिस्कस किया था कि 1 और 24, 1 सभी नंबर्स का फैक्टर्स होता है, और जो नंबर है वो इटसेल्फ इज ऑल्सो द फैक्टर ऑफ द नंबर, ठीक है। तो दूसरा देखो 1 के बाद कौन से टेबल में आता है 24, 2 के टेबल में आता है। 2 कितने से 24 होता है, 2 इंटू 12 इज 24 होता है ना। तो यहाँ से मुझे 2 और 2 मोर फैक्टर्स मिल गए 24 के, 2 और 12 मिल गए, ठीक है। अगर आपको फैक्टर्स फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम होती है तो देखो एक आप ट्रिक याद रखो कि जैसे इस नंबर में 24 में लास्ट का नंबर क्या है, जो 1 डिजिट वाला नंबर है वो 2 से डिविजिबल है कि नहीं है। अगर ये नंबर 2 से डिविजिबल है, 1 डिजिट वाला नंबर 2 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब कि उस नंबर का 2 जो होगा वो फैक्टर होगा ही होगा, ठीक है। तो एक एग्जांपल लेके देखते हैं हम। जैसे 36 है ना, इसमें 1 डिजिट पे नंबर क्या है 6 है, और 6 2 से डिवाइड होता है। इट मीन्स 36 2 से डिवाइड होगा, तो 2 जो होगा वो 36 का फैक्टर होगा ही होगा। सिमिलरली यहाँ पे 1 डिजिट 4 था, तो 4 जो है वो 2 से डिवाइड होता है। इट मीन्स 2 तो 24 का फैक्टर होगा ही होगा, ठीक है। तो 2 कितने टाइम्स 24 होता है, 2 12 टाइम 24 होता है, ठीक है। इसका 3 से चेक करते हैं हम। 3 से चेक करते हैं तो 3 8 ज़ा 24 होता है ना। उसके बाद 4 से देखो, 4 इंटू 6 भी कितना होता है 24 होता है। उसके बाद 6 के टेबल में अगेन आ जाएगा। अब आगे कंटिन्यू करेंगे तो देखो यही सीक्वेंस क्या होगा, इनकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। 6 इंटू 4, 8 इंटू 3, 12 इंटू 2 एंड 24 इंटू 1 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ से मुझे फैक्टर्स क्या क्या मिल गए, 1 मिल गया, 24 मिल गया, 2 मिल गया, 12 मिल गया, 3 8 4 6, ठीक है। दीज ऑल आर द फैक्टर्स ऑफ 24। तो वी कैन से दैट फैक्टर्स ऑफ 24 आर को क्या क्या हो गए देखो, 1 सीक्वेंस वाइज चलते हैं, 2 देन 3 देन 4 देन 6 देन 8 देन 12 एंड 24, 12 एंड 24। क्लियर हो गया आप लोगों को। अब सेकंड पार्ट में मूव करते हैं। देखो सेकंड नंबर गिवन है हमें 15, ठीक है। बी पार्ट में 15 गिवन है। तो 15 देखो सबसे पहले तो इसका फैक्टर 1 हो जाएगा और 15 हो जाएगा, है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 इंटू 15 लिख सकते हैं एक, ठीक है। इसका देखो 2 के टेबल में 15 आता है। तो देखो मैंने क्या बताया था, 1 डिजिट चेक करोगे, 1 डिजिट में इसमें क्या है 5 है ना। तो ये 2 से डिवाइड नहीं होता 5, तो 15 भी 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो 2 15 का फैक्टर नहीं हो सकता। तो 2 क्या चेक करते हैं 3 से, 3 इंटू 5 कितना होता है 15 होता है। जैसे मैंने आपको 2 का रूल बताया था, वैसे 3 का रूल क्या होता है, देखो जैसे नंबर है 2 4 6 है ना। तो इसको आपने चेक करना है 3 से डिवाइड होता है कि नहीं होता। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी डिजिट्स हैं, जितने भी डिजिट्स हैं उन सबको प्लस करेंगे। तो 2 + 4 कितना होता है 6, और 6 + 6 कितना होता है 12, है ना। तो हमें 12 मिल गया, और 12 क्या होता है 3 से डिवाइड होता है। इट मीन्स 2 4 6 भी जो होगा वो 3 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पे वही रूल जिससे चेक करते हैं एक बार, 1 + 5 कितना हो गया 6, और 6 क्या होता है 3 से डिवाइड होता है। इट मीन्स 15 3 के टेबल में आता है, और वैसे भी 15 छोटा नंबर है तो आपको ऑलरेडी पता ही है कि 15 3 के टेबल में आता है। तो 3 इंटू 5 इज़ 15 हो गया। उसके बाद 15 देखो 4 के टेबल में नहीं आता, 5 के टेबल में आता है। तो ये सीक्वेंस क्या है, वही सीक्वेंस आ गया, 5 इंटू 3 हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, फैक्टर्स ऑफ 15 क्या क्या हो गए हमारे, फैक्टर्स ऑफ 15 आर, एक तो 1 हो गया, उसके बाद 3 हुआ, उसके बाद 5 है, एंड 15 हो गया, ठीक है। क्लियर हो गया आप लोगों को। नेक्स्ट सी पार्ट, इसमें क्या गिवन है 21, ठीक है। 21 के फैक्टर्स निकालने हम लोगों को। तो देखो 21 को सबसे पहले तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 इंटू 21 लिख सकता हूँ, है ना। उसके बाद देखो इसका 1 डिजिट क्या है 1, तो मतलब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। आपको पता है 3 इंटू 7 इज़ 21, तो इसको डायरेक्टली लिख देते हैं हम, 3 इंटू 7 इज़
21, तो 3 और 7 भी हो गए। अब देखो 4 से भी ये डिवाइड नहीं होता, 5 से भी नहीं होता, 6 से भी नहीं होता, 7 से करेंगे तो 7 और 3, 7 इंटू 3 आ जाएगा, मतलब यही सीक्वेंस जो है वो रिवर्स हो जाएगा, है ना। तो हमें वो वहाँ तक लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली क्या लिख देंगे यहाँ से, देखो फैक्टर्स ऑफ 21 आर 1 है, 3 है, 7 है एंड क्या है 21 है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट पार्ट में क्या गिवन हमें 27 के फैक्टर्स निकालने हैं। तो फर्स्ट तो आपको पता है, फर्स्ट में 1 इंटू 27 हो जाएगा, है ना। अब देखो 27 3 से डिवाइड होता है, 27 2 के टेबल में तो नहीं आता। अब 3 से डिवाइड होता है कि नहीं होता, तो 3 9 से 27 होता है, आप लोगों को पता ही है। 3 इंटू 9 इज़ 27। 27 4 के टेबल में आता है, नहीं आता। 5 के टेबल में नहीं, 6 के टेबल में नहीं, 7 में नहीं, 8 में नहीं, अगेन 9 में आएगा। ठीक है, तो मैं इसको अगर लिखता हूँ 9 इंटू 3, तो पैटर्न तो ये है ना, देखो 3 और 9 ही नंबर्स हैं, 9 और 3 ही नंबर्स हैं, नंबर तो सेम है, तो मुझे वो पैटर्न रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 1 और 27, 3 और 9 एक एक बारी मैंने यूज़ करना है। तो फैक्टर्स ऑफ 27 क्या हो जाएंगे, क्या क्या हो गया देखिए, 1 3 9 एंड 27, है ना। तो 1 3 9 एंड 27, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट पार्ट ई, इसमें क्या गिवन है 12, तो 1 इंटू 12 तो होगा ही होगा, है ना। उसके बाद 2 के टेबल में 12 आता है, येस, 2 इंटू 6 इज़ 12, है ना। उसके बाद 3 के टेबल में आता है 12, 3 इंटू 4 इज़ 12। इसके बाद देखो सेम पैटर्न रिपीट हो जाएगा ना, मतलब नंबर्स रिपीट हो जाएंगे, 4 इंटू 3 हो जाएगा, 6 इंटू 2 हो जाएगा एंड 12 इंटू 1 हो जाएगा, है ना। तो हमें यहाँ तक नंबर्स मिल गए, तो हम इन्हीं को लिखेंगे। फैक्टर्स ऑफ 12 आर 1 2 3 4 6 एंड 12। पैटर्न रिपीट होने का मतलब कि कॉम्बिनेशन देखो, जैसे मैं 3 इंटू 4 लिखता हूँ, इसके बाद मैं आगे कंटिन्यू करूँगा तो 3 के बाद क्या आता है 4, और 4 इंटू 3 12 होता है ना। उसके बाद 5 के टेबल में 12 नहीं आता, उसके बाद 6 के टेबल में आता है तो 6 इंटू 2 हो जाएगा। उसके बाद 7 8 9 10 11 के टेबल में 12 नहीं आता, सीधा 12 के टेबल में आएगा, 12 इंटू 1। तो देखो कॉम्बिनेशन पेयर क्या है, देखो 1 और 12 का पेयर है, वही पेयर यहाँ पर भी मिल रहा है मुझे, जबकि मुझे सिर्फ एक नंबर एक बार ही चाहिए। 1 नंबर एक बार आ गया तो आ गया, 12 भी एक बार आ चुका है हमारा, है ना, 2 भी एक बार आ चुका है, 6 भी एक बार आ चुका है, 3 भी एक बार आ चुका है और 4 भी एक बार आ चुका है। तो ये सिर्फ इतने ही फैक्टर्स को हम कंसिडर करेंगे, क्योंकि ये नंबर रिपीट हो रहे थे तो इनका कोई हमारे लिए यूज़ नहीं था ज़्यादा। इसके नेक्स्ट पार्ट देखो एफ, इसमें क्या है 20, है ना। तो 20 को सबसे पहले तो मैं क्या लिख सकता हूँ 1 इंटू 20, है ना। इसके बाद सेकेंड में 20 जो होता है 2 के टेबल में आता है, 2 इंटू 10 इज़ 20, है ना। 3 के टेबल में आता है, देखो 2 3 के टेबल में नहीं आता 20, तो 3 रहने दो। 4 इंटू 5 इज़ 20, 6 के टेबल में नहीं आता। 5 के टेबल में आता है, लेकिन देखो अगेन क्या हो जाएगा, यही नंबर का कॉम्बिनेशन रिपीट हो जाएगा ना, 5 इंटू 4 हो जाएगा, उसके बाद 10 इंटू 2 और 20 इंटू 1 हो जाएगा, है ना। देखो इसके बाद क्या होगा, 5 के टेबल में आएगा तो 5 इंटू 4 हो जाएगा, 10 के टेबल में आएगा तो 10 इंटू 2 हो जाएगा, और 20 के टेबल में आएगा तो 20 इंटू 1 हो जाएगा, है ना। तो जो देखो पेयर है वो किस किस चीज़ का रह रहा है, नंबर्स क्या रह रहे हैं, 1 और 20, 1 और 20 तो मुझे मिल चुके हैं, 2 और 10 वो भी मुझे मिल चुका है, 4 और 5 वो भी मुझे मिल चुका है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे इसीलिए हम जो कंसिडर करेंगे वो इन्हीं को कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो फैक्टर्स ऑफ 20 आर 1 2 4 5 10 एंड 20। नेक्स्ट इज जी पार्ट, इसमें क्या गिवन है हमें 18, है ना। तो 18 को हम क्या लिख सकते हैं 1 इंटू 18। फैक्टर्स में हमने डिस्कस किया था ना कि कोई भी नंबर जो है 1 तो सबका फैक्टर होता है और जो नंबर है वो भी अपना फैक्टर होता है। तो 1 इंटू 18 हो गया एक, तो उसके बाद 2 के टेबल में 18 आता है तो 2 9 टाइम्स इज 18, है ना, तो 2 इंटू 9 हो गया। उसके बाद 3 इंटू 6 इज 18, है ना। उसके बाद 4 के टेबल में आता है 18, देखो नहीं आता 4 के टेबल में 18, 5 के टेबल में भी नहीं आता, 6 के टेबल में आता है लेकिन वो क्या हो जाएगा, देखो 6 इंटू 3 हो जाएगा, और उसके बाद 9 के टेबल में आता है तो 9 इंटू 2 हो जाएगा, और उसके बाद 18 के टेबल में आएगा तो 18 इंटू 1 हो जाएगा। ठीक है, तो फैक्टर्स क्या हो जाएंगे देखो 18 के,
factors of 18 are 1, 2, 3, 6, 9 and 18 itself। क्लियर हो गया आप लोगों को? तो देखो नेक्स्ट क्या है 23। 23 क्या है? एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जिनके दो ही फैक्टर होते हैं, एक 1 और एक वो नंबर खुद, ठीक है, उसके अलावा उसके कोई फैक्टर्स नहीं होते। तो 23 एक प्राइम नंबर है, इसलिए इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? 1 एंड 23। क्लियर हो गया? आप खुद ही देख लीजिए, 2 के टेबल में 23 आता है? नहीं आता। 4 में नहीं, 5 में नहीं, 6 में नहीं, 7 में नहीं, 8 में नहीं, 9 में नहीं, 10 में नहीं, है ना? तो इसके आगे भी ये सिर्फ 23 के टेबल में ही आएगा। उसके अलावा किसी और टेबल में नहीं आएगा। क्लियर है? अब नेक्स्ट पार्ट कितने हैं? इसमें गिवन हमें 36 आई में, है ना? तो 36 को हम लिख सकते हैं 1 इंटू 36। उसके बाद देखो मैंने क्या बताया था आपको, अगर वंस डिजिट जो है वो क्या है? 2 से डिविजिबल है, तो ये नंबर भी 2 से डिवाइड होगा। अगर वैसे तो डायरेक्टली इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 18 कितना होता है? 36 होता है। आपको कन्फ्यूजन है तो आप इसको 2 से डिवाइड करके देख लो। 2 1 ज़ा 2, है ना? यहाँ 1 आ गया, यहाँ 6, 2 8 ज़ा 16, तो 16 माइनस 16 इज 0। तो 2 इंटू 18 हो गया 36, है ना? इसके बाद नेक्स्ट 3 से चेक करेंगे। उसमें मैंने आपको क्या बताया था? आप इन दोनों डिजिट्स को सम कर लो। 6 प्लस 3 कितना होता है? 9, और 9 3 के टेबल में आता है, तो 36 भी 3 के टेबल में आएगा। वैसे आपको 12 का टेबल याद होगा, तो 12 3 से 36, इट मीन्स 3 इंटू 12 भी 36 ही होगा, है ना? तो 3 इंटू 12 कितना हो जाएगा? 36, ठीक है। इसके बाद 4 के टेबल में देखो 4 इंटू 9, 4 9 ज़ा 36 होता है। उसके बाद 5 के टेबल में नहीं आता। इसके बाद किस में आता है? 6 इंटू 6, 6 6 ज़ा 36। क्लियर? 7 में नहीं आता, 8 के टेबल में 36 नहीं आता। उसके बाद 9 के टेबल में 9 4 ज़ा 36 होता है ना? उसके बाद 12 के टेबल में 12 3 ज़ा 36 होगा, फिर 18 2 ज़ा 36 होगा, और 36 1 ज़ा 36 होगा। तो हम इसके फैक्टर्स क्या लिख सकते हैं 36 के? आई होप क्वेश्चन 1 क्लियर हो गया आपको। स्टिल कोई डाउट है आपको फैक्टर्स के रिगार्डिंग, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम लोग और नंबर्स के फैक्टर्स आपको निकाल के दिखाएंगे, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से फैक्टर्स समझ में आ जाएं। प्लीज क्लियर है? If you find this video helpful, please like the video, share it, comment us whatever doubts you have, and if you have not subscribed our channel yet, do subscribe it, press the bell icon so that you can receive all the latest notification of videos. So we will meet in the next video. Till then, bye bye, take care, stay healthy, stay safe.